बच्चों चैप्टर 6 हम पढ़ चुके थे, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले, आज की वीडियो में हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, लैंग्वेज वाले। तो फटाफट कॉपी पेन निकालना है, आपको मेरे साथ लिखना शुरू कर देना है। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड टिप हैज़ ओनली 3 लेटर्स। कि ये जो शब्द है टिप, ठीक है, इसमें ओनली 3 ही अक्षर हैं, ये 3 लेटर्स हैं, ओके, बट मैनी मीनिंग्स। लेकिन इसके मीनिंग जो है ना वो बहुत सारे हैं। देखिए बच्चों, मैच द वर्ड विद दट्स मीनिंग्स बिलो। हमें क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट देखिए बच्चों, फिंगर टिप्स, ओके। सेकंड है द टिप ऑफ योर नोज, ओके। थर्ड है टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट। फोर्थ, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। फिफ्थ है टिप द बोट ओवर। सिक्स्थ है बच्चों, टिप him a rupee. सेवंथ है द टिप ऑफ द बैट। एट्थ है द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। नाइन्थ है इफ यू टेक माई टिप। और 10th है द बैट टिप्ड द बॉल। अब हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए बच्चों, फिंगर टिप्स, ठीक है। तो फिंगर टिप्स का क्या दिया हुआ, द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स, है ना। हम कहते हैं ना कि ये चीज़ तो मुझे मेरे फिंगर टिप पे याद है, ठीक है। तो एंड्स ऑफ फिंगर टिप्स, क्लियर। सेकंड देखिए, द टिप ऑफ योर नोज, ओके, द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज। टिप ऑफ योर नोज मतलब हमारा जो नोज है इसका पॉइंटेड एंड जो है वो टिप ऑफ योर, ठीक है। आगे देखिए, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट। क्या दिया हुआ आंसर, एम्प्टी अ बकेट बाय टटलिंग इट, ठीक है। क्या करना, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट का क्या हो गया, एम्प्टी अ बकेट बाय टल्टिंग इट, ठीक है। बकेट खाली कर देना, ओके। आगे देखिए, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ओके। आंसर क्या है, बी अबाउट टू से समथिंग, यानी कुछ कहने वाला ही होना, ठीक है, कुछ कहना चाहे जो, ठीक है, कहना चाहता। टिप द बोट ओवर, ओके, मेक द बोट ओवरटर्न, बोट जो है उसको ओवरटर्न करना, ओके। टिप हिम ए रुपी, ठीक है। सिक्स देखिए, गिव ए रुपी टू हिम टू थैंक हिम, यानी किसी को पैसे देना। गिव ए रुपी टू हिम टू थैंक हिम, उसको क्या करना, थैंक यू बोलना, ठीक है। आगे है 7 देखिए बच्चों, द टिप ऑफ द बैट। टिप ऑफ द बैट मतलब क्या है आंसर, द एंड ऑफ द बैट, यानी बैट का एंडिंग जो पोर्शन है वो, क्लियर। 8th, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर देखिए, द पुलिस वर टोल्ड और वार्न, यानी पुलिस को कुछ कहना, वार्न करना, ठीक है। आगे है इफ़ यू टेक माई टिप, ठीक है। इफ़ यू टेक माई टिप का मतलब हो गया इफ़ यू टेक दिस एडवाइस, कि मेरी सलाह लेना, अगर तुम मेरी बात मानो, अगर तुम मेरी टिप लो, यानी मेरी बात मानो, मेरी सलाह मानो, ओके। आगे द बैट टिप द बॉल, द बैट लाइटली टच द बॉल। तो आंसर क्या है, क्वेश्चन है द बैट टिप्ड द बॉल, तो आंसर हो जाएगा द बैट लाइटली टच द बॉल, यानी बॉल को बैट जो है लाइटली, हल्के से जो टच करता है उसका मीन हो गया द बैट टिप्ड द बॉल। इस तरीके से बच्चों ये हमें कर लेने हैं और आपको समझने हैं, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, द वर्ड्स हेल्पर, ठीक है। हेल्पर यानी हम किसी की मदद करते हैं, सहयोगी बनते हैं। कंपेनियन मतलब साथी, ओके। पार्टनर भागीदार, ठीक है, साझेदार। एंड एकम्प्लिश हैव वेरी सिमिलर मीनिंग्स। कि जो वर्ड दिए हैं बच्चों आपको, जैसे हेल्पर है, कंपेनियन है, पार्टनर है, एकम्प्लिश है, इनके जो मीनिंग है ना वो सेम ही है, सिमिलर मीनिंग्स है, बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज इन सर्टन फ्रेज। लेकिन इनको यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, अ डिक्शनरी में हेल्प यू, कि आपको ये फिल करने के, आप इसको फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट देखिए बिजनेस, तो बिजनेस के लिए बिजनेस कंपेनियन यूज़ नहीं करते, बिजनेस हेल्पर भी नहीं होता, हमेशा हम सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं, बिजनेस पार्टनर, ओके। सेकंड देखिए, माई कंपेनियन ऑन द जर्नी, ओके, कंपेनियन यानी साथी। थर्ड, आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर, यानी सहायक। आगे, A faithful companion such as a dog, ठीक है। फिफ्थ देखिए, द थीव्स accomplish, ओके, साथी। फाइंड अ गुड हेल्पर यानी सहयोगी, सहायक। आगे टेनिस, गोल्फ, ब्रिज, पार्टनर, ओके। आगे देखिए 8th, हिज accomplish इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज, ओके। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
आपको डिक्शनरी में से इनके मीनिंग फाइंड आउट करने हैं। ओके, देखिए नाउ लेट्स लुक एट द यूजेज ऑफ द वर्ड ब्रेक। अब हमें ब्रेक का वर्ड जो है, ब्रेक जो वर्ड है ना, उसके यूजेस देखने हैं। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग्स बिलो, ट्राई टू फाइंड एट लीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज द वर्ड। ठीक है, तो जो ब्रेक वर्ड दिया हुआ है उसके यूजेस इसमें दिए हुए हैं, मैच करने हैं इनको। क्लियर? देखिए फर्स्ट द स्टॉर्म ब्रोक, सेकेंड द डे ब्रेक, थर्ड है हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, फोर्थ है हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड। आगे फिफ्थ देखिए द हीट वेव ब्रोक, सिक्स ब्रोक द बैड न्यूज, सेवंथ ब्रेक अ स्ट्राइक, और एट्थ फाइंड योर ओन एक्सप्रेशन गिव इट्स मीनिंग्स हियर। ठीक है, आपको एक अपने आप ढूंढना है ब्रेक से रिलेटेड। ओके, देखिए बच्चों आंसर कुछ इस तरीके से। फर्स्ट देखिए द स्टॉर्म ब्रोक, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड। ठीक है, तो ये स्टॉर्म क्या है, तूफान के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो वेदर एंडेड इसमें दिया, वेदर यानी मौसम। ठीक है, डे ब्रेक, अब डे ब्रेक मीन्स द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट। ठीक है, डे ब्रेक मतलब डे लाइट का शुरू होना, उसकी शुरुआत होना। ठीक है, सनलाइट डे लाइट उस तरीके से। हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, चेंजिंग एज ही ग्रोज अप, यानी क्या हुआ, हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, यानी उसकी वॉइस जो है वो अलग चेंजेस आने लग गए उसमें। तो आंसर क्या है, चेंजिंग एज ही ग्रोज अप, कि उसमें परिवर्तन होने लगे जैसे जैसे वो बड़ा हुआ है। ठीक है, फोर्थ बच्चों हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड। ठीक है, कुड नॉट स्पीक वॉज टू सैड टू स्पीक, यानी उसकी जो आवाज है मतलब वो बोलने में समर्थ नहीं थी और वो रोने लग गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुड नॉट स्पीक, यानी बोलने में असमर्थ थी, वो बोल नहीं पाई। ठीक है, और वो बहुत उदास थी। ठीक है, द हीट वेव ब्रोक, इट बिगेन और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी शुरू। ओके, सिक्स देखिए ब्रोक द बैड न्यूज, है ना, ब्रोक द बैड न्यूज का क्या है, जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज, यानी किसी को बहुत ही आराम से बैड न्यूज बताना, कहने का मतलब है बिना घबराए हुए। ठीक है, ब्रेक अ स्ट्राइक एंडेड बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट। ठीक है, ब्रेक स्ट्राइक मतलब हड़ताल खत्म कर देना। ओके, आगे एट्थ में देखिए अपने खुद का करना है, तो ब्रेक डाउन है इसमें, और ब्रेक डाउन मीन्स होता है बच्चों ए मशीन फेलियर। ठीक है, मशीनीकरण जब होता है, जो भी है मशीन काम करने एक साथ जब वो बंद हो जाती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, एक साथ उनमें सारी चीज़ें रुक जाना, है ना, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, मशीन फेलियर यानी बंद हो जाना। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं। क्लियर? और अच्छे से सारा वर्क करना है और आपको समझ लेना है और इनको लर्न भी करते रहना है। क्लियर बच्चों? मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।